हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी रिलेटेड टू आपकी इनइक्वालिटीज़ के बारे में। फिर मैंने डिस्कस किया था कि आप इक्वालिटीज़, जो सिस्टम ऑफ इक्वालिटीज़ हैं, उनके सोल्यूशन को रियल लाइंस के अंदर प्लॉटिंग कैसे कर सकते हैं। फिर लास्ट हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एब्सोल्यूट वैल्यू की। आज हम एब्सोल्यूट वैल्यू को फर्दर जस्टिफाई करते हैं और उसके बारे में फर्दर स्टडी करते हैं और जानना चाहेंगे कि भाई इसकी फर्दर जस्टिफिकेशन क्या है। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पहले समझा देता हूँ विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल एग्जांपल। अब देखें कि एब्सोल्यूट वैल्यूज के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर आ गया -7, राइट। -7 एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या कहता है, याद रखिएगा कि जब सिंपल कांस्टेंट की बात हो तो वो इसको पॉजिटिव कर देता है। क्लियर होगी बात। और अगर आपके पास नेगेटिव ऑफ फॉर एग्जांपल 5 है, सिंपल बात कर रहा हूं बगैर वेरिएबल के, विदाउट वेरिएबल यू हैव सम वैल्यूज इन एब्सोल्यूट टर्म लाइक सम ब्रैकेट टर्म्स, तो ये आपकी वैल्यूज को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। क्लियर होगी बात। अब फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि आपके पास -2 + 5 है। क्लियर होगी बात। इसको एब्सोल्यूट वैल्यूज कैसे लिखेगा। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि आपने इस कांस्टेंट को ब्रेक करना है। पहले -2 एक दफा सेपरेट इसके साथ लिख देना है, प्लस फिर 5 इसके साथ लिख देना है। मैंने क्या कहा, ऊपर आपके सामने एग्जांपल से शो करके बताया कि भाई जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो आपकी किस में चेंज हो जाएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज के अंदर। तो आपका -2 किसके अंदर हो गया चेंज, पॉजिटिव के अंदर, और ये आपका +5 वैसे का वैसे रहेगा। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 7, राइट। सो ये क्राइटेरिया है, आप इनको सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ चलेगा जब आपका सिंपल कांस्टेंट वेरिएबल साथ इन्वॉल्व नहीं है। उस केस के अंदर आपकी नेगेटिव वैल्यूज हो, आप सिर्फ उसको पॉजिटिव करके लिख दोगे। क्लैरिटी होगी। अब हम आगे चलते हैं, ऐसी इक्वेशन को सॉर्ट आउट करते हैं जिनके अंदर आपका एब्सोल्यूट का इन्वॉल्वमेंट आए और एब्सोल्यूट के अंदर वेरिएबल्स का इन्वॉल्वमेंट आए। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। पहले मैं ले लेता हूं आपके पास फॉर एग्जांपल आई हैव सम वैल्यूज 2x - 3 = 7, राइट। इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। अब याद रखिएगा इस एब्सोल्यूट वैल्यूज के अंदर आपका वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया है। जब वेरिएबल इन्वॉल्व हो एक लेफ्ट साइड ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर, तब आप क्या करोगे, इसको आप लिखोगे 2x - 3। ये एक्सप्रेशन वैसे का वैसे, इक्वल के बाद ये जो 7 है इसके साथ आप लिखोगे पॉजिटिव -1, राइट। जब आप पॉजिटिव की बात करो, नेगेटिव लगा दो, तब आपके ये साइन रिमूव हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। इस एक्सप्रेशन को वैसे का वैसे लिखा। जब ये एक्सप्रेशन खत्म होगा इक्वालिटी के दूसरी तरफ, आपने इसको रिमूव करना हो तो यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, एक दफा इस इक्वेशन को पॉजिटिव के साथ, एक दफा इस इक्वेशन को नेगेटिव के साथ। एक दफा हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं 2x - 3 = +7, और फिर हम इसको लिख देते हैं 2x - 3 = -7, राइट। सो अब हम यहां से वैल्यू को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर देते हैं। तो यहां पे क्या आ गया, 7 + 3 दैट इज इक्वल टू 2x which is equal to 10 आ गया। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या आएगा आपके पास, 2x is equal to -7 प्लस +3, राइट। सो अब हम इसकी वैल्यूज को निकालते हैं। तो यहां पे 2x is equal to -4 आ गया, और यहां पे आपके पास अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 5, और यहां पे आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू हियर इज -2। अब फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि इसके सॉल्यूशन की, इसकी इक्वेशन के सॉल्यूशन की वेरिएबल लाइन के अंदर प्लॉटिंग करें, तो आपका वेरिएबल लाइन के अंदर इसकी प्लॉटिंग क्या होगी। मैं फॉर एग्जांपल यूजिंग रियल लाइन ड्रॉ करता हूं। एक रियल लाइन मैंने यूं ड्रॉ कर ली, सेंटर पे मैं सेट कर लेता हूं 0 को। एक पॉजिटिव वैल्यूज के आपके पास x = 5। जब सिर्फ इक्वालिटी की बात कर ले, यहां पे क्या हो जाएगा 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, here is 5, here is -1, here is -2, here is -3, here is -4। अब आपने यहां पे पॉज की x = 5 की, तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहां पर पॉइंट को मार्क आउट करके छोड़ देना है।
यहां पे आपके पास क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू 5 वैल्यू। अब यहां पे नेगेटिव ऑफ 2 आया, तो जहां पे x की इक्वल वैल्यू के लिए नेगेटिव 2 आ रहा है, वहां पे आप सिर्फ मार्क करके यहां पे लिखोगे दैट इज नेगेटिव 2, राइट। आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन। अगर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है वेरिएबल के साथ, तो आपने दूसरी तरफ इसको सिंपल सॉर्ट आउट करके एक्सप्रेशन बनाना है। एब्सोल्यूट हटाओगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आएगा, एक दफा वैल्यू पॉजिटिव के साथ, एक दफा आपने नेगेटिव के साथ, यहां पे आपने सॉल्यूशन इसका निकाल लिया। ये एब्सोल्यूट आ गया आपका केस जब आपने देखा कि यहां पे इक्वल का साइन आ रहा है। क्लियर होगी बात। फिर आपने इसके सॉल्यूशन की प्लॉटिंग आपने रियल लाइंस के ऊपर कैसे की, वो ये प्रोसीजर है। अब हम एक एग्जांपल चूज करते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे इक्वेशन के अंदर लेस देन इक्वल टू वाला कंडीशन पढ़ते हैं और फिर हम ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं एक एग्जांपल चूज करते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि भाई अब हम नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर चूज करते हैं कि वैल्यूज को हम कैसे लेंगे। अब हम एग्जांपल हमने पहले देखा इक्वालिटी की कंडीशन के लिए, अब हम चूज करते हैं। देखिए यहां पर एब्सोल्यूट के अंदर अब हमारे पास क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू। अब हम इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि जब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, इस एक्सप्रेशन को रिमूव करना हो तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। 2x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू, मैंने क्या कहा, इस एब्सोल्यूट के साइन को हटाइए तो यहां पर आपके पास वैल्यूज किसके साथ आ जाएंगी, नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ। अब हमने इसको लिखना कैसे है, एक्सप्रेशन देख लीजिए लिखने का। यहां पे क्या कह रहा है, 2x माइनस 3, एक दफा लेस देन का साइन इधर लगा लीजिए, एक दफा नेगेटिव का साइन इधर लगा लीजिए। यहां पे बात किसकी कर रहा है, नेगेटिव की, तो यहां पे नेगेटिव ऑफ 1 आ जाएगा। यहां पे हम लिखते हैं एक दफा पॉजिटिव ऑफ 1 ले लेते हैं। क्लियर हो की बात। अब हम यहां से वैल्यूज को उठा के एक दफा इधर शिफ्ट करेंगे, एक दफा इधर शिफ्ट करेंगे। इस कांस्टेंट की वैल्यूज को बेसिकली हमें यहां पर वैल्यू चाहिए सिंपल वेरिएबल x की, तो हम क्या करेंगे, -1, ये इधर जाके उधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ 3 लेस देन इज इक्वल टू 2x अपनी जगह पे लेस देन इक्वल टू, ये यहां पे -3 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 3। तो यहां से ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 इज लेस देन इक्वल टू, ये वाला एक्सप्रेशन अपनी जगह पे लेस देन इक्वल टू। अब ये यहां पर क्या बचा, 4। हमें यहां पे सिंपल क्या चाहिए, सिंपल 2, तो हम क्या करेंगे, 2 को यहां से भी डिवाइड कर दीजिए, यहां भी डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2, और ये कैंसिल होके क्या आ गया, दैट इज हियर 1 एंड हियर विल बी 2। तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पर 1 is the less than equal to x less than equal to 2, right? So अब याद रखिएगा इसकी वैल्यूज जो है हमारे पास, यहां से एक्सप्रेशन सॉर्ट आउट होके यहां पर आ गया। अब इसकी वैल्यूज को रियल लाइन के अंदर प्लॉटिंग कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। तो रियल लाइन की प्लॉटिंग के लिए मैं यहां पे रियल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे रियल लाइन का इन्वॉल्वमेंट आ गया, सेंटर फिक्स कर लें आप 0, राइट। यहां पे आप बात कर लेते हैं 1 की, यहां पे बात कर लेते हैं 2 की, यहां पे बात कर लेते हैं 3 की, यहां पे बात कर रहे हैं नेगेटिव ऑफ 1 की, नेगेटिव ऑफ 2 की। अब यहां पर देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है कि x लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब ये है कि इसके अंदर आपका पॉइंट ये वाला शामिल है, दैट पॉइंट इज इंक्लूजन पॉइंट, राइट। इससे नीचे नीचे वैल्यू सारी लेस की वैल्यूज। अब बात कर रहा है 2 की, जब हम बात करेंगे 2 की तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 2 तक हो और 2 से छोटी हो, तो दूसरा एक्सप्रेशन आपका यहां से ये शामिल होगा। तो इसके ऊपर आप लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। अभी यहां पर एग्जांपल इस सॉल्यूशन हमने ये देखा, मतलब जो सॉल्यूशन है वो इस इंटरवल के दरमियान लाई कर रहा है। अब हमने यहां पर देखा लेस देन इक्वल टू की कंडीशन के लिए, अब हम यहां पर देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की कंडीशन के लिए। स्टूडेंट याद रखिएगा यहां पे जरूरी नहीं है कि 1 आए, कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है। क्लियर हो की बात। अब मैं सॉर्ट आउट करता हूं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन के लिए,
तो देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब ये एक्सप्रेशन लिखा जाएगा तो हम कैसे लिखेंगे? 2x माइनस 3, यहां पे साइन आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस के साइन के साथ आएगा। क्लियर होगी बात? अब इसको लिखोगे, इसको लेस देन इक्वल टू के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंट है आपका पास स्टेप, वो स्टेप नोट कर लीजिए। जब आप इसको प्लस के साथ लिखोगे, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू यूज रेड मार्कर हियर, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाए 2x माइनस 3, जब आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए आ जाए तो आप लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। और जब एक नेगेटिव वैल्यू के साथ लिखोगे तो आप इसको लिखोगे 2x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1। जब बात प्लस की करोगे तो साइन यही रहेगा, जब आप नेगेटिव की बात करोगे तो साइन उलट जाएगा इसकी वैल्यूज के अंदर। क्लियर होगी बात? अब हम इसको ले लेते हैं, यहां पर इसको चेक करते हैं कि क्या आएगा, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो यहां से आपके पास वैल्यूज क्या आ जाएंगे, आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। यहां से वैल्यूज निकालिए तो 2x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1 पॉजिटिव ऑफ 3, तो यहां पे से 2x इज लेस देन इज इक्वल टू 2 और हियर इज x इज लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। अब एक वैल्यू आपके पास ये आ गई, दूसरी वैल्यू आपके पास ये आ गई। याद रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, जब आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन आए तो एक दफा पॉजिटिव नेगेटिव यूं ही आएगा। जब आप नेगेटिव के साथ लिखोगे तो ये साइन ऑफ एक्सप्रेशन, ये वाला साइन, इक्वालिटी का साइन उलट कर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। फिर आपने उसी तरह वैल्यूज आपने वेरिएबल्स की फाइंड आउट करनी है। क्लियर होगी बात? अब इसकी प्लॉटिंग देखती हैं, रियल लाइंस के ऊपर इसकी प्लॉटिंग कैसी है। अब हम सबसे पहले एक रियल लाइन मार्क करते हैं यहां पर। फॉर एग्जांपल आई हैव अ रियल लाइन लाइक दिस वे, I am going to send the center of x 0. Here is 1, here is 2, here is 3, here is 4, here is minus 1, minus 2, minus 3. सबसे पहले आप देखें तो यहां पर x की क्या कह रहा है कि x की तमाम वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए। तो क्या है वो? पॉजिटिव 2। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं इधर यूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये लाइन आपकी यूं आ रही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। अब यहां पर क्या बात कर रहा है? x लेस देन इक्वल टू 1 की, मतलब x की वैल्यू लेस भी हो और इक्वल भी हो, यानी 1 भी शामिल है। तो ये पॉइंट आ गया। तो आपने यहां से सारी की सारी वैल्यूज शामिल कर लेनी है, x इज लेस देन इक्वल टू 1। अब इसके अंदर यहां से ये साइन ऑफ एक्सप्रेशन आएगा, इसके अंदर ये जगह मेंशन नहीं होगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब हम कुछ चूज करते हैं एग्जांपल्स, फर्दर सिंपल एग्जांपल से लेके मैं आपको कुछ फर्दर डिटेल समझा देता हूं। क्लियर हो गया? अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, अब मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। पहले मैंने आपको लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन ली, अब मैं कुछ फर्दर एग्जांपल्स लेके आपको जस्टिफाई कर देता हूं ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सिंपल एग्जांपल है, एब्सोल्यूट ऑफ y इज इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं और इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले देखें हमने क्या कहा, y को वैसे का वैसे लिखिए आप, इज इक्वल टू 3 के दूसरी तरफ साथ आप पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ 3 लगा दें। ठीक है, जब पॉजिटिव वेरिएबल का एब्सोल्यूट हटेगा यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा। अब आप इसकी वैल्यूज को लिख लें, एक दफा 3 के साथ, एक दफा नेगेटिव ऑफ 3 के साथ। क्लियर हो गया? अब आप इसकी रियल लाइन प्लॉटिंग करें। इसकी रियल लाइन की प्लॉटिंग हम देखते हैं यूं क्या आएगी। यहां पे एक लाइन सेंटर मार्क कर लेते हैं, हम गोइंग टू सेंड द सेंटर 0। अब देखिए यहां पर हम कर लेते हैं 1, यहां पे कर लेते हैं 2, यहां पे कर लेते हैं 3, यहां पे नेगेटिव ऑफ 1, नेगेटिव ऑफ 2, नेगेटिव ऑफ 3 ले लेते हैं। क्लियर होगी बात? अब हम यहां पर देखते हैं कि इसकी वैल्यूज के लिए, अब यहां पे क्या है आपके पास, y आपके पास आ गया यहां पर 3। तो सबसे पहले अब आप देखिए यहां पर y इक्वल टू 3 है, मतलब क्या है कि इसके अंदर ये वाला पॉइंट आ रहा है, दैट इज y इज इक्वल टू 3 का।
अब इसके लिए कौन सा पॉइंट आ रहा है, y a इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3, हम ये वाला पॉइंट लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ 3 के लिए। क्लियर हो गया बात। अब मैं इस एग्जांपल को लेता हूं, इस एग्जांपल का सॉल्यूशन चेक करता हूं क्या आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम, और यहां पर चेक करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा कि जब आप एब्सोल्यूट इक्वल टू के दूसरी तरफ इसके साइन हटाना हो तो y -3 वैसे का वैसे। अब आपने यहां से एब्सोल्यूट के साइन को हटाइए तो पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब हमने क्या कहा कि एक दफा इक्वेशन को +7 के साथ लिखेंगे, एक दफा इस इक्वेशन को -7 के साथ लिखेंगे। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, y -3 इज इक्वल टू +7 के साथ। अब इसी इक्वेशन को -7 के साथ, y -3 इज इक्वल टू -7 के साथ। यहां से y की वैल्यू निकालें तो आपके पास क्या आ रही है, ये हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पर 10 आ रही है। यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, तो ये आपके पास क्या आ गया, -7 +3 that is equal to -4. So I'm going to plot this values on real line. How you can plot this term? So for example I have a line like this way. ठीक है, मैं एक लाइन फिक्स कर लेता हूँ, सेंटर पॉइंट फिक्स कर लेता हूँ, that is 0, here is 1, here is 2, here is 3, here is 4, here is 5, 6, 7, 8, 9 onward। यहाँ पे हम ले लेते हैं 10, और हम यहाँ पे ले लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5 and -6 and so on term, right? So अब हम देखते हैं कि y इक्वल टू 10 की वैल्यूज क्या है। तो y इक्वल टू 10 हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू 10 शामिल हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या लिख लिया, y इक्वल टू 10। अब y इक्वल टू -4 क्या है, तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे डॉट लगा के यहाँ पे हम लिख देते हैं y इक्वल टू -4। तो ये है आपके पास इक्वालिटी की एग्जांपल्स के लिए। अब मैं सॉल्व करने लगा हूं नेक्स्ट एग्जांपल्स लेस देन और ग्रेटर देन के लिए मैं कुछ एग्जांपल करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अब हम एग्जांपल लेते हैं लेस देन इक्वल टू की और ग्रेटर देन इक्वल टू की फर्दर जस्टिफिकेशन के लिए। अब इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करते हैं, देखते हैं इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो t-1, राइट, साइन ऑफ इक्वालिटी वैसे का वैसे ही रहेगा। यहां पर मैंने क्या कहा, ये साइन हटेगा तो +3, राइट। अब एक दफा इस इक्वेशन को आप प्लस के साथ लिख लें, इस इक्वेशन को एक दफा आप माइनस के साथ लिख लें। तो हम एक दफा इक्वेशन को लिख देते हैं लेस देन इक्वल टू 3 +3 के साथ। अब आप इस इक्वेशन को लिख लिया t-1 इज लेस इक्वल टू -3। अब यहां से आप t की वैल्यू निकालिए, तो t की वैल्यू यहां पे क्या निकल रही है, that is equal to 4. Here I am going to find the value of t. So here I have received the value that is -2, right? So here I have got two values of t. Now I'm going to plot these values on real line. How you can plot these values on real line? First I will adjust some real line expression like this way. मेरे पास यहाँ पे एक लाइन आ गई, मैंने सेंटर फिक्स कर लिया 0। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, right? So here is -1, -2, -3, -4. So first term is that is t is less than equal to 4। मतलब कहने का ये है कि आपके पास t की 4 वैल्यू शामिल रहेगी और इसे सारी लेस वैल्यूज हमने उठानी है। तो कैसे लिखा जाएगा, हमारे पास हम यहाँ पे t को शामिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेंगे p is less than equal to 4। अब सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर t is less than equal to -2। तो यहाँ पे पॉइंट मार्क करके तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये पॉइंट, यहाँ से सारी की सारी वैल्यू शामिल होगी। क्लियर होगी बात। तो ये वे ऑफ एक्सप्रेशन है, अब रियल लाइन को आप एक्सप्रेस करेंगे। अब हम ले लेते हैं t is greater than equal to 3 के केस के लिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन अब हम देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, t-1, वही क्राइटेरिया है कि आप क्या करेंगे, +-3 के साथ वैल्यूज को लिखेंगे। जब आप इसके t-1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के साथ लिखा एक दफा, और इस वैल्यू को t-1
अब याद रखिएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -3, राइट। अब यहां पे याद रखिएगा ग्रेटर देन के केस के लिए जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज लिखेंगे तो ये साइन आपके पास उलट जाएगा, राइट। याद रखिएगा, मैं गोइंग टू रिपीट दिस वर्ड अगेन, कि अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यूज आ जाए ग्रेटर के केस के लिए तो माइनस वैल्यू के साथ साइन इक्वालिटी का उलट जाता है, दैट रेसिप्रोकल साइन, राइट। सो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, t ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा। यहां से आपके पास t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज लेस देन इक्वल टू दैट इज नेगेटिव ऑफ 2। सो अब इस एक्सप्रेशन की लाइन की प्लॉटिंग देखते हैं तो चेक करते हैं कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम रियल लाइन ड्रॉ करते हैं यहां पर, राइट। सो सेंटर फिक्स कर लेते हैं हम 0, राइट। सो सबसे पहले वैल्यू हम चेक देखते हैं 1 2 3 4, here is negative of 1, negative of 2, negative of 3, negative of 4, right? The first value is t is greater than equal to 4. It means you're talking about the great. अब देखिए t is greater than equal to 4 के लिए, तो अब देखिए इसके अंदर कह रहा क्या है, t greater than 4। जब t greater than 4 की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, t equal to आ गया यहाँ पर, तो मतलब क्या है, इसके अंदर आपका T4 यानी 4 शामिल होगा और इसे तमाम बड़ी वैल्यूज, तो यहां पे हमने पॉइंट को मार्क किया और यहां पे डाल दिया, लाइन डाल दी, मतलब T भी शामिल है और 4 ग्रेटर वैल्यूज के लिए। अब यहां पे बात कर रहा है T इज लेस देन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2, तो मतलब क्या आ गया, यहां पे -2 आया क्योंकि हमने पॉइंट 2 पे मार्क इस वजह से लिया क्योंकि हमारे पास इक्वल आ गया, तो मतलब 2 भी शामिल है। लेस के मतलब तमाम वैल्यू जो 2 से छोटी हूं, तो इसका मतलब है यहां पे ये सारी लाइन आ गई। तो ये टॉपिक था, आप इस टेक्निकलिटीज के थ्रू you can find the values of any absolute values, you can find the values of absolute inequalities and you can plot the solution on real lines, right? जो ये टेक्निकलिटीज यूज करके आप सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ग्राफ्स को, और ग्राफ्स के बारे में न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं न्यू टॉपिक। टॉपिक न्यू है कि फंक्शन एंड ग्राफ्स। फंक्शन एंड ग्राफ्स के अंदर सबसे सिंपलेस्ट जो तरीन है आपके पास, वो है आपके पास लीनियर फंक्शंस। लीनियर फंक्शंस। अब लीनियर फंक्शन से मुराद क्या है, जो आपके पास सिंपल, लीनियर से मुराद बेसिकली यहां पर आ जाता है ऑफ लाइंस के बारे में। सबसे पहला जो आपका फंक्शन शामिल हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइंस। क्लास के अंदर आपने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको आप कहते हैं, कहा जाता था y(mx + c), राइट। इसके अंदर हम m को क्या कहते थे, m इज स्लोप एंड c इज कांस्टेंट, राइट। तो ये प्रोसेस होता है आपके पास, जनरल एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन, और इसको हम कहते हैं, ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया, राइट। सो फर्स्ट जो है आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर हमने जो पहला जो टर्म लिया इसको हम कहते हैं, ये आपके पास कौन सा शामिल आ गया, दैट इज लीनियर फंक्शंस। लीनियर फंक्शन के अंदर सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट आ गया, वो आपके पास आ गया सारे की सारे इक्वेशंस ऑफ लाइंस आ गए, राइट। मैं सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं और उसको चेक करूंगा कि उसका ग्राफ का नेचर क्या है, कि ग्राफ किस टाइप का बन रहा है। तो ग्राफ के फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेता हूं। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं आपके पास y = x, राइट। अब हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं। क्राइटेरिया क्या है कि भाई अगर आपके पास ये इक्वेशन दी गई हो, हम इसको लिखेंगे y = x। क्लियर हो गया। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको नोट कीजिएगा। सबसे पहले स्टेप के अंदर जो हम चीज करेंगे, लेट y = f(x). हमने लेट कर लिया कि y f(x) के इक्वल है, तो क्या होगा यहां पर, या आप सिंपलेस्ट कर लीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया। एक तो क्राइटेरिया ये है। दूसरा, आप भी अपनी मर्जी से इसी इक्वेशन को लेकर सबसे पहले आप टेबल प्लॉट कर लेंगे, कुछ वैल्यूज ले लेंगे जिस पे हम ग्राफ की प्लॉटिंग शुरू करेंगे। मैं यहां पर एक टेबल ले लेता, यहां पे कुछ पॉइंट को प्लॉटिंग करूंगा, राइट। सो अब हम सबसे पहले यहां पे रख देते हैं x, यहां पे रख देते हैं y, ठीक है। और फिर अगर मैं इस जगह को रिमूव कर दूं और इस जगह को यहां पे इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं, मैं कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी लेना चाहूंगा। यहां पे मैं आपके पास कुछ पॉजिटिव और कुछ, यहां पे मैं ले लेता हूं आपके पास 1 0 पे। अब यहां पे पुट करें, जब आप x 0 पुट करेंगे तो y क्या आएगा आपके पास 0, राइट। अब आप यहां पे x की वैल्यू को 1 पुट करें, जब आप 1 पुट करेंगे y क्या आ रहा है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब आप x की वैल्यू को 2 पुट करें तो y आपके पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब आप x की वैल्यू को 3 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3। अब आप अगर x की वैल्यू को नेगेटिव ऑफ 3 पुट करें तो नेगेटिव 1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ रही है यहां पर नेगेटिव 1 आ रही है। अब हम नेगेटिव 2 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास नेगेटिव ऑफ 2 आ गई। नेगेटिव 3 पुट करें तो आपके पास यहां पे क्या आ रहा है नेगेटिव ऑफ 3 आ रहा है। अब मैं इसको जस्टिफाई करता हूं, पुट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने पहली वैल्यू ली यहां पर आपके सामने, पहली पुट की आपके पास, हमने पुट किया x इक्वल टू 0। जब यहां पे पुट किया तो y आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। अब आप x की वैल्यू को 1 पुट करें, यहां पर x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई। जब आप x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहां पे क्या आ गई आपके पास दैट इज इक्वल टू 2 आ गई। इसी तरह x की वैल्यू अगर आप 3 लें तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, राइट। सो अगर मैं इस जगह को थोड़ा सा रिमूव करके आपके पास नेगेटिव वैल्यूज लेना शुरू करूं तो जब आपने x की वैल्यूज को नेगेटिव 1 पुट किया तो यहां पे -1 आ गया तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1 आ गई। x की वैल्यू नेगेटिव 2 पुट की, y की वैल्यू नेगेटिव 2, x की वैल्यू -3 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -3 आ। अब इसके ग्राफ के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है ग्राफ, क्वाड्रेंट टाइप ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, यूं अपनी मर्जी से एक लाइन लगा लेते हैं। यहां पे हम लेते हैं पॉजिटिव ऑफ x, y नेगेटिव ऑफ x, नेगेटिव ऑफ y। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है आपके पास 0 0, तो ओरिजिन से है आपके पास यहां पर 0, राइट। यहां पे हम लेते हैं 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, राइट। अब हम यहां पे नेगेटिव पे चलते हैं, -1, -2, -3, नेगेटिव ऑफ। यहां पे याद रखिएगा इनकी y की वैल्यूज पे कोई पाबंदी नहीं है, आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी लाइंस की वैल्यूज लगा लें। क्यों कि ये लाइंस पे आप जितनी मर्जी लाइन लगाएं वैल्यूज लिखिए ये इंडिपेंडेंट होती हैं। अब यहां पे हम वैल्यू लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5। तो ऊपर ले लीजिए आप +1, +2, +3, +4, फॉर एग्जाम्पल 4, +5, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है, जहां पे x भी 0 है y भी 0 है तो वो है आपका पास पॉइंट ऑफ ओरिजिन आ गया, आपके पास पहला पॉइंट आ गया। अब हम देखते हैं जब आपके पास x की वैल्यू क्या है 1 तो y की वैल्यू क्या है 1, तो यहां पर पॉइंट मैच कर रहा है तो ये वाला पॉइंट आ गया, राइट। यानी आपका ये वाला पॉइंट शामिल हो गया, यानी x की 1 वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या आ रही है यहां पर 1, राइट। अब हम चेक करते हैं x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है 2। यहां पे x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 आ गई, राइट। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास यहां पर 3 आ रही है, राइट। अब हम नेगेटिव की तरफ चेक करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज की तरफ चलते हैं। जब आपके पास x नेगेटिव है, हियर इस वैल्यू आई हैव चूज नेगेटिव ऑफ 1,
तो y की वैल्यू नेगेटिव है, तो y नेगेटिव इधर आ रहा है, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट शामिल हो गया, राइट। जब आपके पास x नेगेटिव 2 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव 2। नेगेटिव x पे y की वैल्यू नेगेटिव 2, तो आपके पास नेगेटिव x पे y नेगेटिव 2 यहां पे आ रहा है, राइट। जब आपके पास x नेगेटिव 3 है, x नेगेटिव 3 है, y नेगेटिव 3 यहां पे आ रहा है, राइट। अब आप इन पॉइंट को प्लॉटिंग को मैच कर लें, तो अगर मैं इन पॉइंट की प्लॉटिंग को मैच करूं बाय यूजिंग रेड मार्कर, तो आप देखेंगे थोड़ा टेढ़ा है इसलिए जा रहा है, तो आपके पास यहां पर एक लाइन ऑब्टेन होगी, तो जो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मार्क कर लो, तो जो आपके हर पॉइंट से पास करेगा। तो ये देखें कि आपके पास सिंपल y इक्वल टू x के लिए ये जो ग्राफ है वो ये आ रहा है, राइट। सो ये आपके पास सिंपल एग्जांपल लेके मैंने इसके ग्राफ को प्लॉटिंग की। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपके पास फर्दर ग्राफ की लीनियर जस्टिफिकेशन दूंगा, राइट। यहां पे मैं अपना लेक्चर स्टॉप कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो सी यू शॉर्टली, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।